तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक थ्रिलर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी और मूवी का नाम है द हंट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मोबाइल पर चैटिंग कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की का नाम अथीना होता है और अथीना मैसेज करती है कि हंट के दिन करीब आ रहे हैं तो लोगों को मारने से अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। और यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ इंसानों को मारने की बात हो रही थी। फिर हमें एक सीक्रेट जगह दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं और वो लोग अथीना के ग्रुप के लोग होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ होता है और वो कंफ्यूज होता है कि वो कहाँ पर है और उसे यहाँ कैसे लाया गया है। उसके बाद एक आदमी उसके पास आता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है, उसे जमीन पर लिटा देता है और लिटाने के बाद पेन उसकी गर्दन में घुसा देता है जिसकी वजह से उस आदमी का बहुत ज्यादा खून बह जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। इन लोगों का शोर सुनकर अथीना वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी के पास जाकर अपने सैंडल की हील उसकी आँख में घुसा देती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो हील से उसकी आंख भी हटाती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी आंख एक जंगल में खुलती है और उसके मुंह पर एक बेल्ट टाइप की कोई चीज लगी होती है। वहाँ पर और भी लोग थे जिन्हें प्रिजनर बनाकर वहाँ पर लाया गया था। वो एक बहुत ही खुला इलाका होता है जिसके दरमियान में एक वुडन बॉक्स पड़ा हुआ था। उसके बाद एक आदमी उस बॉक्स के पास जाता है और उसे खोल देता है। उसमें से एक पिगी निकलता है और साथ में बहुत ज्यादा वेपन्स भी निकलते हैं और सब वो एक एक ले लेते हैं। उस लड़की को वहाँ पर की मिलती है जिससे वो सबके मुंह पर लगी हुई बेल्ट खोलती है। तभी अचानक से उनके ऊपर कोई फायरिंग करने लगता है और सबसे पहले उस फायरिंग में वही लड़की मारी जाती है और फायरिंग करने वाले और कोई नहीं बल्कि अथीना के ग्रुप मेंबर्स ही थे। उन लोगों में से एक आदमी नोटिस करता है कि फायरिंग बहुत दूर से की जा रही है। एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो बीच में गिर जाती है। एक आदमी उसकी हेल्प करने जाता है लेकिन वो देखता है कि उस पैर पर गिर गई है। वो उस लड़की को बाहर निकालता है और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं कि तभी उस आदमी का पाँव ट्रैप पर आ जाता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। वो आदमी तो वहीं पर मर जाता है लेकिन वो लड़की दोबारा से बीच में गिर जाती है। एक और आदमी उसकी हेल्प करने के लिए आता है लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसका पीछे वाला पार्ट भी ब्लास्ट हो चुका था। वो लड़की उस आदमी से गन छीनकर खुद को शूट कर लेती है। वो आदमी जंगल की तरफ भागता है तभी वो 3 लोगों से मिलता है। उनके सामने काफी बड़ी वायर्स की बाउंड्री आ जाती है जिनमें से 3 लोग तो इजीली वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन एक पीछे ही रह जाता है और कोई पीछे से उस पर एरो से अटैक कर देता है। वो वापस जंगल की तरफ भागता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो उस पर एरोस बसा रही हैं, लेकिन वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाता और उस पर और तीरों से अटैक हो जाता है। वो वहीं पर गिर जाता है। उसके पास 2 बॉम्ब्स आते हैं और वो ब्लास्ट हो जाता है। वो तीनों सर्वाइवर एक शॉप में जाते हैं जहाँ वो एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस शॉप के ओनर होते हैं। सर्वाइवर्स में से दोनों आदमियों की उस शॉपकीपर से किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और फीमेल सर्वाइवर वहाँ पर रखी हुई खाना खा लेती है जिसमें पॉइजन होता है और वो वहीं पर मर जाती है। और वो देखते हैं कि दोनों शॉपकीपर ने मास्क पहन रखे थे। वो पूरी शॉप में पॉइजनस गैस फैला देते हैं जिससे उन दोनों सर्वाइवर्स की भी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों लोग भी अथीना के ही लोग हैं। वो फर्स्ट को क्लीन करते हैं और डेड बॉडीज को छुपा देते हैं और वो स्टोर को ऐसा बना देते हैं जैसा वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है और फिर वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। ये लड़की इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। क्रिस्टल उनसे पूछती है कि वो किस जगह पर है और वो उस शॉप से एक सिगरेट भी लेती है और जब उसे चेंज मिलता है तो उसे शॉपकीपर पर डाउट होता है और वो गन से उन दोनों को मार देती है। क्रिस्टल बाहर आकर एक ट्रक की नंबर प्लेट रिमूव करती है तो उसके नीचे एक और नंबर प्लेट होती है और उसे ये बात का यकीन हो जाता है कि उसे जो लोकेशन बताई गई है वो बिल्कुल गलत है। असल में वो किसी ऐसी जगह पर है जिससे उसके बारे में कुछ नहीं पता और उसी ट्रक में उसे वायर्स भी मिलती हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड होती हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है। क्रिस्टल उसे बताती है कि ये ट्रक कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। गैरी और वो चलने लगते हैं। तभी उनके साथ से एक ट्रेन गुजरती है और क्रिस्टल जल्दी से उस ट्रेन में चढ़ जाती है और वो आदमी गैरी भी जल्दी से उस ट्रेन में चढ़ जाता है। उन्हें वहाँ पर और लोग भी मिलते हैं जो कि रेफ्यूजीज थे। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये लोग सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन क्रिस्टल उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। कुछ दूरी पर जाकर कुछ सोल्जर्स इस ट्रेन को रोक लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को बताता है कि ये सब एक फेक है लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी एक आदमी गैरी के पास आता है और कहता है आई डिड थिंक सो कि वो तुम्हारी बात पर ध्यान करेंगे और उसे इंग्लिश जुबान में बात करते हुए देखकर गैरी बहुत ही हैरान हो जाता है और वो आदमी कहता है कि उसके अलावा सब रेफ्यूजीज असली हैं और ये सोल्जर्स भी असली हैं और वो नकली है और वो एक धोखेबाज है जो कि उन लोगों से मिला हुआ है। इस बात पर गैरी गुस्सा हो जाता है
और उस पर झपट पड़ता है और वो उसकी पैंट की पॉकेट में 2 बम्स रख देता है जिसे वो सही टाइम पर नहीं निकाल पाता और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं। वहीं पर क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है जो कि प्रिजनर होता है लेकिन किसी तरह वहाँ से भाग गया था। वहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी उन हंटर्स की काफी तारीफें करने लगता है जिससे क्रिस्टल को उस पर डाउट होता है। वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है। फिर क्रिस्टल उस पर कार चढ़ा देती है और उसे पूरी तरह कुचल देती है और उस आदमी की भी डेथ हो जाती है। और दूसरा आदमी उस पर गुस्सा होने लगता है कि ये एक ही उनका जरिया था जो उसे यहाँ से बाहर ले जा सकता था। लेकिन जब वो कार की डिग्गी खोलते हैं तो वहाँ पर उन्हें गैरी की डेड बॉडी मिलती है जिससे वो ये सोचने लगते हैं कि बहुत अच्छा किया हमने उस आदमी को मार कर, नहीं तो वो आगे जाकर इन दोनों को ही मार डालता। वो आदमी क्रिस्टल को बताता है कि यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स लाए गए थे वो सब मारे गए हैं और अब वो दोनों ही बच गए हैं। तो क्रिस्टल कहती है जिन्होंने भी इसे यहाँ लाया और फंसाया है वो उन सबको मार डालेगी और अपने वर्ड प्रूफ करने के लिए वो उसे टर्टल और रैबिट की एक स्टोरी सुनाती है। अब जो हमने अपने रियल लाइफ में स्टोरी सुनी है, क्रिस्टल की स्टोरी उससे बिल्कुल अलग होती है क्योंकि उसका एंड ही अजीब होता है और दोबारा हमें वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था और साथ साथ वहाँ पर सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है। उस लोकेशन में हंटर थे और वहीं पर उनका ट्रेनर भी था जिसने उन्हें हंटर्स बनाया। उन सब हंटर्स की लीडर अथीना है। वो आदमी और क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस आदमी को वही पिग का बच्चा वहाँ पर मिल जाता है और अंदर मौजूद लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो पिग को वहाँ पर भेजते हैं। फिर क्रिस्टल वहाँ पर आती है और एक एक करके सब हंटर्स को मार देती है और उन हंटर्स का ट्रेनर अभी जिंदा होता है और वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और उन दोनों की काफी लड़ाई होती है और क्रिस्टल उस ट्रेनर को मारने में भी कामयाब हो जाती है। तभी अथीना की कॉल आती है जो कि क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए और उस आदमी को फंसाने के लिए उसने क्रिस्टल को मारा है कि नहीं। ये सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर भी डाउट होने लगता है। वो ये जाने बगैर कि वो अथीना झूठ बोल रही है कि सच, वो उस आदमी को भी मार डालती है। फिर क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अभी जिंदा होता है और काफी जख्मी होता है। वो उससे अथीना की लोकेशन पूछती है और लोकेशन पता चलने के बाद वो उसे भी मार देती है। और इस सब के बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो सब हंटर क्यों बने और उन्होंने ये सब क्यों किया। मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो देखा था कि अथीना अपने फ्रेंड्स से चैट कर रही होती है हंट के बारे में, वो उनका बस एक प्रैंक होता है।